दोस्तों सुबह 9 बजे का समय हो रहा है। केदारनाथ धाम मंदिर के आसपास आपको आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारे, बहुत ही सुनहरी धूप खिली हुई, बहुत ही खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों नजारों की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे केदारनाथ धाम में रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, खाने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या हम केदारनाथ धाम में अगर आते हैं तो हमें क्या ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी रुकने के लिए। दोस्तों कुछ भी नहीं करवाना है। अगर आप केदारनाथ धाम पे इस समय पे आ रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पे GMVN की तरफ से बहुत ही बड़ी टेंट की कॉलोनी लगाई गई है। यहाँ पे अगर आप आके रात्रि विश्राम करते हैं तो सिर्फ 500 रुपए में आपको यहाँ पे टेंट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आप सामने की ओर अगर देखेंगे हेलीपैड है, हेलीपैड के पास में भी बहुत ही बड़ी टेंट की कॉलोनी GMVN की तरफ से, गढ़वाल विकास मंडल निगम की तरफ से एक बहुत ही बड़ी टेंट की कॉलोनी बनाई गई है। अगर आप वहाँ पे रुकते हैं तो 500 रुपए में आपको रात्रि विश्राम के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह मिल जाएगी दोस्तों। और इन टेंट में रुकने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठंड से बचने के लिए इसमें पर्याप्त रजाई, ब्लैंकेट वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों केदारनाथ धाम में खाने की क्या व्यवस्था है तो दोस्तों GMVN की तरफ से यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चलाया जाता है, जहाँ पे आपको 250 रुपए में पर पर्सन के हिसाब से भरपेट भोजन मिल जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं केदारनाथ धाम में अगर आप प्राइवेट रूम लेके रुकते हैं, प्राइवेट टेंट लेते हैं दोस्तों, अगर आज की तारीख में, आज रविवार है दोस्तों, केदारनाथ धाम में अगर आज आप रुकते हैं तो आपको 200 रुपए में टेंट मिल जाएगा। आज बहुत ही कम भीड़ है दोस्तों। अगर भीड़ बढ़ जाती है तो ये जो टेंट है इसका किराया 2000 तक चला जाता है। बात करें केदारनाथ धाम में अगर आप रूम लेते हैं, होटल लेते हैं, होटल में अगर आप रूम लेके रुकते हैं तो दोस्तों आज किराया 1000 रुपए है। मई और जून के महीने में जिसका किराया 10,000 को भी पार कर जाता है। और आने वाले रक्षाबंधन के बाद में दोस्तों इसका किराया वही रहेगा 8 से 10,000, 12,000 के बीच में। अब दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ धाम में इसके अलावा आप कहाँ पे भोजन कर सकते हैं तो दोस्तों प्राइवेट होटल बहुत सारे केदारनाथ धाम में। जैसे ही आप गौरीकुंड से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे केदारनाथ धाम तक आएंगे, रास्ते में बहुत सारे होटल है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है दोस्तों। प्राइवेट होटल पे भी अगर आप भोजन करते हैं तो आपको 200 से 250 के बीच में भरपेट भोजन पूरे यात्रा ट्रैक पे मिल जाएगा। केदारनाथ धाम में आने के बाद में मिल जाएगा, खाने की कोई कमी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा सामने जो पीला टेंट देख रहे हैं इससे थोड़ा सा आगे जाने के बाद में ललित बाबा का आश्रम में, जहाँ पे निःशुल्क भंडारा लगातार चलता रहता है जब तक केदारनाथ यात्रा चलती है। तो अगर आप वहाँ पे भोजन करते हैं तो निःशुल्क हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप केदारनाथ मंदिर से ये जो भैरव बाबा की जो चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ पर अलवर भंडारा है, वहाँ पे आप अगर भंडारे में भोजन करते हैं वहाँ पे निःशुल्क भोजन आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ धाम मंदिर के आसपास के खूबसूरत नजारों की। दोस्तों आज सुबह से ही बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। आज रविवार का दिन है, अगस्त, कल से सावन सोमवार है और कल यात्रियों की भीड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ने की संभावना है केदारनाथ धाम में दोस्तों। पिछले 2 दिन पहले दोस्तों गौरीकुंड में एक बहुत ही बुरा हादसा हो गया था, जिसके कारण अभी यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है। यात्रा चल रही है दोस्तों। जितने भी यात्री गौरीकुंड सोनप्रयाग में है उन्हें केदारनाथ धाम की तरफ छोड़ा जा रहा है, किसी भी यात्री को रोका नहीं जा रहा है। और जितने भी यात्री केदारनाथ धाम में आ रहे हैं सभी को गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। बाबा केदार को जल चढ़ाने के लिए जो गौमुख है मंदिर के साइड में, वहां से जल भर के बाबा को जल चढ़ाया जाता है। कोई भी यात्री इस समय पे आता है सभी को फ्री में VIP दर्शन हो रहे हैं। बाबा केदार को आप अपने हाथों से छू सकते हैं, अपने मस्तक को बाबा से आप टच कर सकते हैं, शिवलिंग को आप अपने हाथों से जल चढ़ा सकते हैं। कोई परेशानी, कोई रोक टोक केदारनाथ धाम में अभी नहीं है दोस्तों। और जैसे ही भीड़ बढ़ती है, यात्रियों की संख्या 8000 को पार कर जाती है, उसके बाद में आपको गर्भगृह के दर्शन नहीं होंगे। आइए आपको मंदिर के सामने लेके चलते हैं।